तिनसुकिया की महिलाओं में एक ऐसी महिला है जो बेटी तो है होजाई की, पर वर्तमान में तिनसुकिया की बहू है, नम्रता जालान। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है, विभिन्न क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत सी विधाओं में पारंगत है। युवाओं के लिए वह कुछ करना चाहती है, युवाओं को मोटिवेशन करना चाहती है और भी बहुत सी इच्छाएं उनके मन में है। आज हम हाजिर हुए हैं उनसे उनके बारे में एवं वह क्या करना चाहती हैं इस बारे में जानने के लिए। नम्रता जी, पिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, कहाँ तक पढ़ी, ये जानना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करती हूँ कि आज वो प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। हाँ, तो मैं होजाई से हूँ। होजाई में ही मैंने मेरी सारी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की। बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सीए का एंट्रेंस तो मैंने दिया, लेकिन मैंने उसके आगे उसको परस्यू नहीं किया। मैंने सीए का एंट्रेंस देने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, मैं दोनों काम नहीं कर पाऊँगी, मैं हाउसवाइफ और पढ़ाई एक साथ कैसे कर पाऊँगी, ऐसा सोच के मैंने छोड़ दिया। लेकिन शादी के कुछ साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं सिर्फ घर के काम करने के लिए तो नहीं बनी थी, कुछ आगे भी मुझे करना था। आज मैं एक माइंडसेट कोच हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, को ऑथर हूँ। मेरी किताब ग्रेल टेक योर लाइफ राइट विथ पर्पस माइंडसेट के ऊपर ही है, पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर है। माइंडसेट के ऊपर काम करते हुए जब मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ कि लाइफ में मैंने जो सोचा वही मैंने पाया। जब मैंने सोचा कि मैं सीए नहीं करना चाहती, मैं आगे कुछ नहीं बनना चाहती, घर ही संभालना चाहती हूँ, तो मैंने वो किया। और जिस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं, सिर्फ घर में रहना मेरा काम नहीं है, मुझे आगे भी कुछ करना है, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए मेरे साथ लाइफ में कि मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे आगे कुछ करना है। तो उस दिन देखिए मैं बन गई। मैं आज ये सारे कुछ बहुत अच्छे से कर रही हूँ। लोगों को जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो बहुत खुशी देती है। मुझे लगता है कि जिस तरह आप सोचते हैं, आपके दिमाग में उतनी ऊर्जा होती है, उतनी ताकत होती है, यूनिवर्स आपका उतना साथ देता है कि जिस तरह आप सोचते हैं आपकी ज़िंदगी वैसी ही बन जाती है। और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही, ये मैं दुनिया के हर इंसान के लिए कह रही हूँ। मुझे लगता है साइंस भी मानता है कि हमारे ब्रेन में इतनी एनर्जी होती है कि पूरे अटलांटिक महासागर का पानी एक इंसान के जीवन में जितना उसका मस्तिष्क ऊर्जा पैदा करता है, उसे बुझाने के लिए पूरा अटलांटिक महासागर का पानी चाहिए होता है। इतनी ऊर्जा जब हमारे अंदर होती है तो आप सोचिए कि हम क्या नहीं कर सकते। युवाओं के लिए आपने कुछ सोचा है? क्या प्रोग्राम सोचा है आपने? युवाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं आप? हाँ, युवाओं के लिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि अभी जो हम इतना न्यूज़ में देखते हैं, इतना फील करते हैं, अपने चारों तरफ बच्चों को देखते हैं तो वो बहुत उलझे हुए हैं। बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर इतना टेंशन क्यों, इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि वो सारा फोकस अपने गोल पे लगा दे रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना है। अगर उसके साथ वो अपने ऊपर भी थोड़ा काम करें कि मुझे किस तरह से करना है, आई एम द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड स्टार्ट्स विथ मी, ऐसा सोच के जब वो आगे बढ़ेंगे, खुद के ऊपर, अपने मेंटल रेजिलियंस के ऊपर काम करेंगे, अपने सेल्फ एम्पावरमेंट के ऊपर काम करेंगे, सेल्फ लव पे काम करेंगे, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और आ रहे हैं। जिन बच्चों के साथ मैं काम कर रही हूँ, जिनके साथ मैं एनएलपी थेरेपीज़ यूज़ कर रही हूँ, जिनके साथ मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ यूज़ कर रही हूँ, उनके नतीजे बहुत ही मिरेकुलस आ रहे हैं। तो जब इतनी अच्छी साइंस, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़, इतने अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यूथ के पास, ईच एंड एवरी पर्सन के पास, हर जन के पास ये सुविधा, ये टेक्नोलॉजीज़ पहुँचें। अगर कोई शैक्षिक संस्थान आपको बुलाता है इस बारे में युवाओं को बताने के लिए, तो आप जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको बुलाता है तो आप जाएंगी? मैं बिल्कुल जाऊंगी। अभी तक मैं आपसे बात कर रही थी इंडिविजुअल्स की, कि किसी का उद्धार किस तरह से हो सकता है
एजुकेशनल हेल्प में कि वो एजुकेशन तो कर रहा है, साथ में आगे स्मूथली कैसे बढ़ सके। मैं आपको बता रही थी एक ग्रुप को मैं कैसे कोचिंग करती हूँ, पूरा ग्रुप आगे कैसे बढ़ सकता है। और अगर पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस तरह से आगे आए और इस तरह से बच्चों की हेल्प के लिए प्रोत्साहन दे, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये तो एक तरह से मैं कहूँगी कि मेरा ड्रीम भी है। आज के युवाओं को क्या चाहिए, वो ऑलरेडी इतनी आगे बढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सुलझे हुए हैं। इस बात को यहीं रोक के मैं आपको इंडियन एजुकेशन के बारे में एक बहुत मज़ेदार बात बताना चाहती हूँ। आप देखिए, आज वर्ल्ड में अधिकतर CEOs जो हैं वो इंडिया से हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे इतनी मेहनत करवाता है। आज छोटे से एज में देखिए बच्चे क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अब बाहर के कंट्रीज़ में देखेंगे तो उन लोग बिल्कुल फोकस्ड स्टडी इस तरह से कर रहे हैं कि खेल कूद ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है, इस तरह का उनका एजुकेशन सिस्टम होता है। हमारे यहाँ थोड़ा एजुकेशन सिस्टम अलग है। बच्चे मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ जब वो इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा मन है कि एजुकेशन सिस्टम में ही, इंस्टीट्यूट्स ही अगर इस चीज़ को अपने करिकुलम में इनकलकेट कर ले। मैं एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रही हूँ कि मेरा जो करिकुलम होगा, जो मैं माइंड सेट पे बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ, उसका कोई बुक्स हो, उसके कोई एग्ज़ाम्स हो, नथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ अभी ये चाहती हूँ कि बच्चे जो इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ हमें ऐसा करना है, हमें अपने फोकस, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक पर्पस ऑफ लाइफ बनाना है, इस तरह से काम करना है, खुद पे काम करना है। सिर्फ वो बच्चे जो आज एग्रीड हैं कि हमें ऐसा करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, बस वो आगे आएँ इंस्टीट्यूट्स में। मैं उनके साथ मिल के सप्ताह में एक बार, दो सप्ताह में एक बार एक क्लास हम लें और उसमें जो बच्चों को रिजल्ट्स मिले, साथ में काम करके। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देना है। कीप ऑल योर फोकस ऑन योर गोल्स। पढ़ाई करें, जी भर के पढ़ाई करें, बट इन सब के साथ साथ जो आपका लाइफ ईजी होता जाएगा, जो आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, पीपल विल सी, आपसे सुनेंगे, लोग देखेंगे और इस तरह से जुड़ेंगे। आई एम नॉट इन ए हरी। आराम से चीज़ें चलती जाएं, लोगों को समझ में आता जाए, लोगों को बेनिफिट्स मिलती जाए, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बेनिफिट को देखे और अपनाए। दिस इज़ ऑल आई ड्रीम अबाउट। मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं जो बता रही हूँ, तो मैं आपको लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी। कोई भी जो चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई भी एक कॉल पे आके मुझसे क्लैरिफाई कर सकता है कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं। और फिर सब हम मिल के जब इस तरह से आगे बढ़ें, तो जो इंटरेस्टेड यूथ है वो आगे आए, वो इस चीज़ का लाभ उठाएं, उसको देख के और यूथ जुड़ जाए। तो जब ये चीज़ यूथ की तरफ से आके शुरू होगी, तो एक्सेप्टेंस जो है वो पूरा DNA में घुल जाएगा, वो पूरा अंदर तक आत्मा से वो उस चीज़ को ले पाएंगे। और मैं यही चाहती हूँ। मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूँ कि मैं एजुकेशन सिस्टम के पास जाऊँ, वो इसको सिस्टम में ला दें, बच्चे बोझिल हो जाएं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आराम से इसे आप देखें, इसे बच्चे इसे देखें, इसे समझें, इसे अपनी लाइफ में उतारें और जिसको जिसको समझ में आता जाए सब इससे जुड़ते जाएं। अच्छा, कोई अगर आपसे युवा कांटेक्ट करना चाहे, कोई ग्रुप कांटेक्ट करना चाहे या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कांटेक्ट करना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट करेगा? मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, आप यहाँ डाल दीजिए। ओके, 9864213442 मेरा मोबाइल नंबर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9864213442। इस पे आप मुझसे बेझिझक कांटेक्ट कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। और उसके बाद मुझसे एक कॉल बुक कीजिए, जहाँ आप और मैं मिल के समझेंगे। चाहे आप इंडिविजुअल हों, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप इंस्टीट्यूट हो, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप मुझसे मिल के समझिए। हम आपस में बातें करेंगे, आपकी ज़रूरत क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, हम मिल के क्या कर सकते हैं, एंड दैट वे वी कैन गो। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। आई एम ओपन टू ऑल द वेज, बस लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। हम दर्शकों को एक बात कहना चाहते हैं कि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए नम्रता जी के बारे में, तो आप पिक न्यूज़ के कमेंट्स बॉक्स में भी आप प्रश्न उठा सकते हैं। हम आकर नम्रता जी से उसका जवाब लेकर युवाओं तक ज़रूर ही पहुंचाएंगे। और नम्रता जी से किसी भी विषय में आप लोगों को जानकारी चाहिए, उनसे मिलने का अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, तभी भी आप उनसे
उनके नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पिक न्यूज़ के कमेंट्स बॉक्स में आप हमें दीजिए, अपना प्रश्न दीजिए, आप उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कीजिए, हम उनसे आपको ज़रूर मिलवाएंगे और आपका जो प्रश्न होगा हम नम्रता जी से उसका उत्तर भी आपको दिलवाएंगे। क्या कहती हैं नम्रता जी? थैंक यू सो मच कृष्णा भैया, आप हमेशा इतने सुलझे हुए तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, इतने सुंदर से सब कुछ समझते हैं कि मुझे आपके साथ बहुत उम्मीद है कि लोगों तक ये बात बहुत अच्छे से पहुंचेगी। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि हाँ, जो इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, 1-to-1 होते हैं, उसके लिए अलग से ऑफिस है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ होगा, कैसे होगा। मैं थेरेपीज़ देती हूँ, जब मैं NLP प्रैक्टिशनर हूँ तो थेरेपीज़ देती हूँ और थेरेपीज़ के रिज़ल्ट मिरेकुलस आते हैं। तो बच्चों को ऐसा लगता है अरे वाह, इतनी जल्दी इतनी आगे बढ़ गए, इतने फोकस से हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो एक बार एक्सपीरियंस करेंगे तो ही इस चीज़ का पता चलेगा कि ये चीज़ें किस तरह से आगे जाती हैं। और ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इसका लाभ ले सकते हैं, लाइफ में आगे जाके कहीं भी मिड लाइफ क्राइसिस में आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो माइंड सेट है, माइंड तो हमारा जन्म से लेके अंत तक हमारे साथ रहता है। इस पे हमें काम करना, इसको आगे बढ़ाना, इसका फुल यूटिलाइजेशन हम किसी भी एज में कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी देर नहीं हुई है। धन्यवाद नम्रता जी। थैंक यू। नम्रता जी ने हमें काफ़ी समय दिया, जिसके लिए मैं नम्रता जी को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और दर्शकों को एक बात कहता हूँ कि नम्रता जी को हम हमेशा आपके समक्ष लेके आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1-2 बार नम्रता जी सीधे पिक न्यूज़ के जरिए आप लोग से जुड़े। अगर नम्रता जी से इन्होंने जिन विषयों को कहा है उस पर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम नम्रता जी का जवाब आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सपना नेवार के साथ कृष्णा उपाध्याय, पिक न्यूज़ तिनसुकिया।